अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है रिश्वत देकर लाइसेंस बनवाना। ये एक सवाल है जो एक भाई ने सऊदीया से पूछा है। वो कहते हैं कि हम लोग सऊदी अरब में हैं, वहाँ पर मजदूरी करते हैं। हमारे बाज़ दोस्त ड्राइविंग की सूरत में यहाँ आए होते हैं, यानी ड्राइवर के वीज़े पे आए होते हैं, जबकि ड्राइविंग के लिए यहाँ सऊदीया का लाइसेंस होना ज़रूरी है। लेकिन इस लाइसेंस के हुसूल का मारूफ तरीका वो होता है जो हुकूमत की तरफ से कुछ उसूलों के साथ तय हुआ होता है। लेकिन बाज़ लोग पैसे देकर लाइसेंस वसूल करते हैं। इस दूसरी सूरत में अगरचे रिश्वत का देना लाजिम आता है, लेकिन रिश्वत से लाइसेंस वसूल करने वाले भी उन कानूनी लाइसेंस वालों की तरह माहिर होते हैं। अब पूछना यह है कि हुकूमत के इस तरह के कवानीन की पासदारी लाजिम होती है, और क्या इस सूरत में इस लाइसेंस के लिए जो रकम मजबूरी की वजह से दी जाती है, क्या वो रिश्वत के जुमरे में आती है? और यहाँ पर सऊदीया में हुकूमत ने ये कानून भी बना दिया है कि ड्राइविंग के साथ कंप्यूटर का सीखना भी जरूरी शुमार किया जाता है, जबकि यहाँ पर अक्सर लोग जो कि पाकिस्तान या दीगर मुल्कों से आए होते हैं, उनके पास कंप्यूटर की तालीम बिल्कुल नहीं होती। तो क्या इस सूरत में लाइसेंस बनवाना जायज होगा या नहीं? तो देखिए भाइयों और बहनों, हुकूमत अवामी मसलहत की खातिर जो उसूल व कवानीन बनाती है, उनकी पासदारी करना एज अ मुस्लिम हर किसी पर लाजिम होता है। लिहाजा इस सूरत हाल में लाइसेंस के लिए हुकूमत का जो भी तरीक़ाकार और जो भी कवानीन हैं, उनको छोड़कर कुछ पैसे देकर लाइसेंस बनाना दुरुस्त नहीं है, और दी गई रकम रिश्वत के जुमरे में आकर रिश्वत लेने और देने वाले दोनों के लिए बाइसे लानत होगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर फरमान है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला किलाहुमा फिन्नार, दोनों जहन्नमी हैं। तो इसलिए रिश्वत के अमल से बचना चाहिए। इस वजह से अलबत्ता अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस पहले बनवा लिया हुआ है और उस ड्राइविंग लाइसेंस पर अगर उसको कोई तनख्वाह मिल रही है तो वो हलाल है, तनख्वाह अलबत्ता हराम नहीं होगी। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।